सर असें चाहते कि असें दूर है पोस्ट ऑफिस 7 किलोमीटर दूर है उस जी केबी लैंड सेलेक्ट की थी ਜਾਂ मतलब ਜਿਹੜਾ बैंक है इन्ना दूर है इस वास्ते का जनाब एक चीज वो है सर देखो इन्हें लिखा था जमीन जी है शाम लाट रखवा उसी भी एक कट्टा शाम लाट लाटी से वापस तो मेरा नाम जशपाल है, मैं नायब सरपंच हूँ मानतलाई का। तो हम आज इस मुद्दे के लिए आए हैं, हमारा डेपुटेशन आया मानतलाई का कि एक हमारा केंद्रीय विद्यालय जो 2018 में सैंक्शन हुआ था मानतलाई के लिए, तो आज दिन तक वो क्यों नहीं बन पाया, इसलिए हम बात करने आए हैं अपने विधायक जी के पास। बात करेंगे आज सभी लोग इकट्ठे होके, तो इस बात को आगे क्या मानते हैं आपके 2018 में सैंक्शन हुआ लेकिन आज दिन तक वहाँ पे ये केंद्रीय विद्यालय नहीं बन पाया? तो क्या वजह मानते हैं आप? क्या सरकार की कोई नाकामी थी या वहाँ के जो लोग थे उन्होंने कोई जमीन नहीं दी या क्या क्या हुआ? जमीन भी दी, सब कुछ दी। ये देखो हमारे पास ये फाइल पड़ी हुई है, सब कुछ इस पर लिखा हुआ है, लेकिन थोड़ी इंफॉर्मेशन ग्राउंड लेवल से गलत एडमिनिस्ट्रेशन को दी। एडमिनिस्ट्रेशन ने आगे रिपोर्ट गलत डाली है, इस पर सब कुछ लिखा हुआ है। तो इसको मौके पे जाके वेरीफाई किया जाए। तो उधर लिखा हुआ है मौके पे कि लाइव नदी चल रही है जहाँ पे ज़मीन दी है हमने, तो उसको चेक किया जाए, वेरीफाई किया जाए कि उधर कहाँ पे लाइव नदी चल रही है। तो नदी कोई नहीं है, तो इस पर रिपोर्ट गलत डाला गया था कि वहाँ पे नदी है और ज़मीन ये सूटेबल नहीं है केबी के लिए। बाकी हमारे एक्स सरपंच जी हैं, ये बात करेंगे इनसे। एक्स सरपंच बलविंदर सिंह मानतलाई, मेरे टाइम ही ये केवी सेक्शन हुआ था, लेकिन इसमें बात एक ऐसे हुई कि हमने एक लैंड जो है शामलाट रकबा जो है प्रोवाइड किया, मतलब कि केवी वालों को। उधमपुर डीसी से आर्डर निकलता है, ये मेरे हाथ में जो कागज़ है कि मानतलाई में लैंड को देखने जाओ, चेक करो। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या किया, विजिट लाटी, विजिट बप, तो विजिट मानतलाई को लिखते हैं वो कि लैंड जो है ऐसे ही क्रॉस कर दिया, लेकिन हमारी लैंड जो है वो शामलाट रकबा है, शामलाट एज ए पर मलकियत रकबा। ये देखो मेरे हाथ में है, ये एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या किया है। हम ये इसीलिए एमएलए साहब के पास आए हैं कि एमएलए साहब हमारी हेल्प करो कि ये देखो, इस बात को देखो कि ये क्या ठीक है या गलत है। वहाँ कौन सा नाला है जिस टेक्निकल जेई ने लिखा है? 3 ही आदमी हमारे पास के 6 विजिट लिखे हैं, लेकिन 3 हमारे पास विजिट करने कोई गया ही नहीं। लिखने वाला ये लिखता है कि 70 किलोमीटर बप से भी उधमपुर और मानतलाई से भी, जिस इस पेपर में है सब कुछ, हमने आरटी लगा के निकाला है, ये सब कुछ इसमें लिखा। मानतलाई से भी 70 किलोमीटर और बप से भी 70 किलोमीटर ताकि जाके मतलब कि मानतलाई से बप जो है वो 7 किलोमीटर पीछे है। 7 किलोमीटर इसको चेंज करने की कोशिश की जा रही है। हाँ, इसको चेंज करने की कोशिश की जा रही है। हमें एमएलए साहब से यही रिक्वेस्ट करनी है कि हमारी हेल्प की जाए और ग्राउंड पर जाके देखा जाए और टेक्निकल लोगों को भेजा जाए और केवी वालों को भेजा जाए। जो भी वहाँ विजिट करे तो हमारे सामने देख रेख करे, हमें पता चले। तो देश शामलाट रकबा है, देश शामलाट एज ए पर मलकियत रकबा होता है। ये चूँकि पुराना ये मामला है, लगभग 17-18 का है, 2017-18 का मामला है। तो एक केंद्रीय विद्यालय स्कूल का नया स्टार्ट करने के लिए मानतलाई में चर्चा हुई उस समय, और उसका प्रोसेस भी हुआ केस। फिर बीच में चर्चा बप की भी हुई, क्योंकि बप और मानतलाई अर्जैनिक पंचायत हैं, मानतलाई क्रॉस करने के बाद बप आता है। तो ये थोड़ा सा आपस में मतलब एक पंचायत का कहना था कि हमारे में खुलना चाहिए था, दूसरा का हमारे में खुलना चाहिए था, तो जिसकी वजह से ये स्कूल अभी तक अदर में लटका है। लेकिन अगर हम बात करें, रियलिटी ये है कि अभी ये स्कूल सेंक्शन नहीं है। चाहे 17-18 का प्रोसेस हुआ, प्रोसेस अब स्कूल की ओपनिंग के लिए सबसे बड़ी कंडीशन आज की डेट में है, स्कूल हो या कोई भी सरकारी दायरा हो, उसमें सबसे बड़ी कंडीशन है कि आपको लैंड अवेलेबिलिटी चाहिए। लैंड का होने के बाद फिर नेक्स्ट प्रोसेस होता है कि उसकी सैंक्शनिंग का। तो लैंड की वजह से मानतलाई वाली लैंड फाइनल नहीं हुई होगी, उसके बाद बाप में कुछ नज़र मारी होगी, लेकिन अभी सैंक्शन तो कहीं भी नहीं है।
तो आज ये मानतलाई के लोग काफ़ी संख्या में आए हैं, कुछ बापू के साथी भी आए हैं। पिंकी जी हमारी वहाँ की डीडीसी हैं, हमारी छोटी बहन, ये भी मौके पे हैं। वहाँ पंचायत के प्रतिनिधि मानतलाई के हैं, बाप के हैं। तो आज इनके साथ बैठक के हम पहला तो हम चर्चा करेंगे कि जब हम इस केस को प्रोसेस करेंगे, मैं सेक्रेटरीट में ले जाऊंगा, मैं इसको जो डीसी केंद्रीय विद्यालय होते हैं उनके ऑफिस, हेड ऑफिस उनका जम्मू में होता है, और फिर फाइनली जाएगा ये दिल्ली में। तो दिल्ली में फिर हम डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को कहेंगे, क्योंकि मेन उनका रोल रहेगा। लेकिन उससे पहले हमारा आपस में सलाह बन जाए कि हमें एग्जैक्टली करना क्या है, को प्रोसेस करें, फॉलोअप करें और दिल्ली तक पहुँचाएँ, ताकि आने वाले समय में जल्द यहाँ पे क्लासेस बैठे और इस एरिया के बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिल सके। यही हमारा पर्पस है।